Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had done some example based on non-homogeneous PDE with constant coefficient, right? Today we will do further example. Okay, so let's start with example number 4. What is an example number 4? Solve the equation this, right? So step 1, find the complementary function of this equation, right? So what is the complementary function of this equation? See, दिस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है. हमने क्या किया, हम लोगों को किस में बनानी पड़ती है, हमें बनानी पड़ती है जो हमारी इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में बननी चाहिए. हमने प्रीवियस उसमें टेबल पढ़ी थी, राइट? तो जो उस टेबल में था, उस टेबल में हमें क्या गिवन था कि जो हमारी इक्वेशन है वो अगर किस फॉर्म में होगी जब भी तुम क्या कर सकते हो, उसके लीनियर फैक्टर फाइंड कर सकते हो, राइट? तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ए डी माइनस में बी डी डैश, राइट, माइनस सी इस फॉर्म में होनी चाहिए, राइट? तो देखो यहाँ पे जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें 2 डिग्री की गिवन है, राइट? तो हमने क्या किया, डी को कॉमन लिया और अंदर हमारे पास ये लेफ्ट हो गया. अब देखो ये इसी फॉर्म में है, ए डी बी डी माइनस सी. तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई 1, सी की वैल्यू कितनी आई 2, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इससे अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी अपॉन में ए, यही होगा नहीं होगा? तो देखो हमारे पास क्या आएगा, सी अपॉन में ए एक्स फाइव वाई अपॉन में एक्स, राइट? और जो पहले वाला है जिसको आपने कॉमन लिया वो क्या कॉमन था, डी कॉमन था. तो दैट मीन्स वहाँ से अगर हम रूट निकालेंगे तो हमें 0 मिलेगा. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 5n y. दूसरा क्या होगा, ई की पावर सी अपॉन ए. तो सी अपॉन ए मतलब 2 अपॉन ए मतलब 1 एक्स. और यहाँ पे क्या आएगा 5 ए वाई प्लस बी एक्स. ए क्या था 1, बी क्या था 1, तो वाई प्लस में एक्स, राइट? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है. पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं हम लोग, दिस कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन में एफ डी डी डैश, और यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जो भी हमें गिवन होता है, राइट? तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, साइन 3x प्लस 4y, यही गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई स्मॉल एफ. और यहाँ पे एफ डी डी डैश हमारे पास ये आ गया, राइट? ये साइन का आ गया. हमारे पास साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, माइनस एम स्क्वायर. डी डी डैश की जगह माइनस एम एन, और डी डैश की स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, माइनस एन स्क्वायर. यही करते हैं ना. तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी, ठीक है. अब यहाँ डी डैश तो था नहीं, डी डैश का स्क्वायर तो था नहीं जो मैं यहाँ पे एन स्क्वायर पुट करूँ, राइट? तो मैंने क्या किया कि जिसकी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, और जो डी हमारे पास लेफ्ट था उसको मैंने ऐसे ही लेफ्ट रख दिया इसके अंदर, राइट? अब देखो 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 12, राइट? और यहाँ पे क्या था माइनस 2d, और ये हो गया, ठीक है. सॉल्व किया तो ये बच गया हमारे पास 1 अपॉन में 3 माइनस 2d. अब देखो साइन का फंक्शन है, अगर दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे स्क्वायर में टर्म होनी चाहिए, राइट? और यहाँ पे तो हमारे पास एक सिंपल डी है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी डिजिट का रिवर्स. जैसे 3 माइनस 2d में है तो हम 3 प्लस 2d से ऊपर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे, राइट? तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 2d, और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर माइनस 4d का स्क्वायर, राइट? और साथ में किसका फंक्शन है, साइन का. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वही सेम कि डी की जगह हमारे पास माइनस एम स्क्वायर पुट करना है. तो हमने पुट किया, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस में 2d अपॉन में 45 इंटू में साइन, राइट? अब क्या करना है, यहाँ पे 3 के साथ साइन का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन के फंक्शन को. तो 3 से अलग किया और 2d से अलग किया, राइट? 1/45 को बाहर ले लिया. जो 3 वाला है वो तो ऐसे ही रखा. 2d का मतलब क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट 1 टाइम ऑफ दिस फंक्शन. तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस. तो हमने कॉस पुट कर दिया, साथ में क्या है 3x. 3x का क्या होगा, क्योंकि d का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो 3x का क्या होगा 3, राइट? तो हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करके देखो 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, कॉमन ले लो 3, और 3 और 45 को डिवाइड करो क्या होगा 15. तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, राइट? तो ये क्या आ गया मेरे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया, ये आया. पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, ये आया. दोनों का एडिशन किया, सो वी गेट जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? सो नेक्स्ट है
देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, राइट। तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे भी कर लो, आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते डी और डी डैश में। मतलब एक सिंगल ये जो थी हमारी ए डी माइनस में बी डी डैश माइनस में सी, इस वाले इक्वेशन में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे हम किस भी तरीके से इसे सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये रिजॉल्व नहीं होगी लीनियर फैक्टर में। जब ये लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व नहीं होती तो हमारे पास क्या मेथड होता है, हमारे पास मेथड होता है कि हम लेके चलते हैं कि लाइट करके चलो z जो है ये तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उस z का अब देखो इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही है इस वाली इक्वेशन में, डी स्क्वायर डी डैश यही हो रही है ना। तो हमने क्या किया, पहले इसका क्या निकाला, डी जेड निकाला, ठीक है। फिर क्या निकाला, डी स्क्वायर निकाला। तो जब डी स्क्वायर जेड निकालेंगे तो डी स्क्वायर जेड से ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है इसके अंदर, डी डैश जेड वाली, तो इसका फिर हमने क्या निकाला, डी डैश जेड। डी डैश का मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। और डी का मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। और डी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, राइट। तो अब हमने ये निकाल लिया, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई और डी जेड की आ गई और डी स्क्वायर जेड की आ गई और डी डैश की। अब देखो निकाला कैसे, ये जेड है, डी जेड मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए तो यही रहेगा, ई की पावर एक्स एच प्लस के वाई का ई की पावर एक्स एक्स प्लस के वाई होगा। एच एक्स का करोगे तो क्या होगा, एच, राइट। डी का 2 टाइम्स करोगे तो दोबारा से ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहेगा जो इसमें दे रखा है, मतलब जो भी एक्स की पावर दे रखी है, एच एक्स प्लस के वाई, राइट। अब एच एक्स का करोगे तो एक एच बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, राइट। अब क्या करना है, डी डैश, डी डैश मतलब विद रिस्पेक्ट टू के, तो क्या होगा, ई की पावर एक्स का जो है वो तो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल सेम, ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई होगा क्या, के वाई का, के वाई का क्या आएगा, के आगे आ जाएगा, राइट। तो यही आया, ठीक है। अब मेरे पास डी स्क्वायर की आ गई, डी डैश की आ गई, 4 की आ गई, हमने इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। अब यहाँ पुट करने के बाद देखो ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई तो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एच स्क्वायर बचेगा, यहाँ से के बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 4 बचेगा, राइट। तो नीचे क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4। यहाँ से हमने क्या किया, के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एच स्क्वायर माइनस 4, माइनस कॉमन ले लिया तो एच स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, क्योंकि जो हमारे पास ये जेड था ना, यही जेड का समेशन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, ठीक है। अब देखो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एच तो हमारे पास एच एक्स ही है, के की वैल्यू हमें यहाँ ऊपर से मिल गई, राइट। इस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो वो के की वैल्यू आया जो पूरा एच की फॉर्म में आया, यहाँ पे ए और एच तो आर्बिटरी कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें जो फंक्शन है ई की पावर में दे रखा है, तो अपनी डिजिट लिखी, ई की पावर में लिखा, तो हमारे पास क्या होता है, डी की जगह एक्स के वेरिएबल कांस्टेंट को पुट करते हैं और डी डैश की जगह वाई के कांस्टेंट को। एक्स का कांस्टेंट क्या है 4, वाई का कांस्टेंट क्या है 1, राइट। तो हमने क्या किया, -1 है ना, तो -1 यहाँ पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया 16 -1 + 4, तो ये हो गया 1/19, राइट। 1/19 ई की पावर 4x + y, करेक्ट। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है z। z क्या होता है, समेशन ए की पावर एच एक्स माइनस में एच स्क्वायर प्लस 4y, तो हमने वो यहाँ पे रख दिया प्लस में 1/19, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारे पास, ये आया, राइट। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, दोनों का एडिशन हमें क्या दे रहा है, जनरल सॉल्यूशन दे रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट। तो देखो इस वाले इक्वेशन को भी तुम रिजॉल्व नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर में, तो वही सेम जेड लो, डी जेड डी स्क्वायर जेड, सब जगह मतलब वैल्यू इसकी यही आएगी, डी जेड डी स्क्वायर जेड डी डैश की वैल्यू, क्योंकि हम जेड एक ही तरीके का फंक्शन ले रहे हैं ना, चेंज नहीं कर रहे, राइट। अब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ इसी वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दी, ठीक है। वही ए की पावर एच एक्स कॉमन आ गया, एच स्क्वायर माइनस में के माइनस में 1 आ गया, के की वैल्यू निकाल दी और ये समेशन लेके यहाँ के की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, राइट। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो तुम्हारे पास फंक्शन है वो क्या, एच स्क्वायर वाई, तो हमारे पास क्या होता है 1/f डी डी डैश इंटू में एफ एक्स प्लस वाई, जो भी हमें दे रखा है यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई जो भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1 डी स्क्वायर माइनस में डी माइनस में 1 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई।
अब जब भी हमारे पास एक्स वाई वाला टर्म का फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई को ऊपर लेके गए, नीचे से क्या कॉमन लोगे, 1 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1 प्लस में क्या बचा, डी डैश माइनस में डी का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, -1 को ना कॉमन लेके खाली 1 को कॉमन लिया, तो साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। अब क्या किया, इस वाले को ऊपर लेके गए, तो जब ऊपर लेके जाओगे यहाँ से -1 कॉमन लेना, क्योंकि देखो जब हम -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी डैश और यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। साथ में हमारे पास प्लस चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको ऊपर लेके गए, जब ऊपर लेके गए तो माइनस तो बाहर था ही क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया था। अब हमने क्या किया, बाइनोमियल खोल दी। बाइनोमियल क्या होती है, 1, ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, और फिर क्या था, प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस में 100 जो हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ये फंक्शन था इस फंक्शन को लेके चलो, 1 माइनस में डी प्लस में क्या होगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डी का स्क्वायर, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से खोल देंगे। अब इस एक्स स्क्वायर वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर का मतलब डी डैश का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ओनली, राइट। नेक्स्ट क्या है, माइनस माइनस प्लस डी का स्क्वायर करोगे, एक बार करोगे 2x, दूसरी बार करोगे क्या मिलेगा 2, राइट। अब क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में तो रहेगा नहीं, सिर्फ 2y मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, डी डैश का स्क्वायर करना है, डी डैश का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, डी डैश का स्क्वायर तो मिलेगा ही नहीं, 0 मिलेगा क्योंकि इसका 2 टाइम्स करोगे। तो सिमिलरली ये हमें करके क्या मिल जाएगा, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, जनरल जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो क्या होता है, CF प्लस में PI, CF क्या है दिस और PI क्या है दिस, दोनों का एडिशन मिला के क्या देगा तुम्हें, जनरल सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। अब देखो ये हमें दे रखी है इस इक्वेशन को, ठीक है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डी डैश वाली फॉर्म में लिखा है, यहाँ स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को हमें हटा के क्या करना है, डी डैश वाली फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, एक इससे डी प्लस डी डैश वाला फैक्टर कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास ये इक्वेशन बच गई, ठीक है। तो जब ये बची, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से अब कंपेयर किया, ठीक है। तो देखो कंपेयर करोगे तो पहली वाली से क्या आएगा 5 क्योंकि e की पावर c अपॉन ए, सी तो है नहीं, तो e की पावर 0 क्या होगा 1, राइट। देखो यहाँ c 0 है ना, तो 0 अपॉन में a मतलब 1, तो ये हो गई e की पावर 0, वो क्या होती है 1, तो 1 और साथ में क्या आएगा 5, क्या था b y, ये होता था ना, b की वैल्यू क्या होती है 1 और a मतलब bx और ay जो भी है, ठीक है। b क्या होता है bx प्लस में ay होता है, राइट। तो b की वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है, और a की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास, देखो यहाँ से अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास होता है 5 और यहाँ पे होगा bx प्लस में ay, यही होता है, ठीक है। और साथ में e की पावर में होता है, e की पावर तो 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5, b की वैल्यू क्या है -1, तो ये -x, a की वैल्यू क्या है +1, तो y माइनस में x, यही आएगा ना, तो देखो यही आ रहा है, ठीक है। साथ में क्या होता है हमारे पास, साथ वाली जो इक्वेशन है उसका क्या होगा, e की पावर c अपॉन a, c क्या है -2, क्योंकि अगर हम अपनी वाली इक्वेशन से मैच करें तो वहाँ से देखो a b की वैल्यू क्या आएगी, हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है ए डी माइनस में बी डी डैश माइनस में सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी जो है इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखेंगे यही होती है ना, मतलब माइनस में बी होना चाहिए, माइनस में सी होना चाहिए। तो अब देखो कंपेयर करें अगर हम ए डी माइनस में बी डी डैश माइनस में सी, इस वाली इक्वेशन से अपनी इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आएगी -2, बी की वैल्यू कितनी आएगी 2 और ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसी वैल्यूज़ से हमने क्या किया, अपना एक फंक्शन बनाया, क्या होता है e की पावर c अपॉन ए, सी क्या था -2 अपॉन ए मतलब 1, साथ में 5 y b x प्लस ए वाई, बी क्या है हमारे पास 2x प्लस में ए वाई, ए क्या है 1 और y हो जाएगा, ठीक है। तो y प्लस में 2x आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं 1 अपॉन में एफ डी डी डैश इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो भी हमें दे रखा है, ठीक है।
तो 1 में दिस, साथ में देखो फंक्शन, इसमें 3 टाइप के फंक्शन है। देखो एक हमें दे रखा है एक्स वाई का, दूसरा हमें क्या दे रखा है ई की पावर एक्स वाई का, तीसरा कौन सा दे रखा है साइन का। तो टर्न मतलब 1/1 हम सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमने लिखा 1/1 में सबसे पहले हमने उठाया ई की पावर 2x में क्या होता है कि डी की जगह कांस्टेंट वैल्यू जो है एक्स की वो पुट कर देंगे एक्स के आगे, जो वाई के आगे कांस्टेंट है वो हमने पुट कर दिया कहाँ पे, डी डैश की जगह, ठीक है। पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आ गया पहला वाला, ठीक है। इसको नाम दे देना इक्वेशन 1, राइट। नेक्स्ट क्या है, किसके लिए निकालना है, एक्स वाई के लिए। अब एक्स वाई है तो एक्स वाई में तो बाइनोमियल ओपन होती है, राइट। तो पहले वाले की करोगे, क्या कॉमन लिया, डी, क्या बचा 1 प्लस में डी डैश अपॉन डी। दूसरे वाले से क्या कॉमन लिया 2, तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस में डी माइनस में 2 डी डैश अपॉन 2 इंटू एक्स वाई। बाइनोमियल ओपन करी, ठीक है। ऊपर गया यहाँ से देखो 1/2 यहाँ पे आ रहा है ना, इसको बाहर ले लेंगे, डी को बाहर ले लेंगे, ठीक। यहाँ से क्या किया, ऊपर लेके गए, बाइनोमियल ओपन करी, 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, और फिर क्या होता है प्लस एक्स का स्क्वायर, सो ऑन, राइट। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा 1 माइनस में दिस प्लस में एक्स का होल स्क्वायर और एक्स वाई, राइट। अब क्या किया 1 में टी डी ये था और साथ में ये टर्म थी, इसका हमने स्क्वायर खोल दिया, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये था ना पहले इसका खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1/2 का किया तो क्या आ गया 1/4, राइट। अब नेक्स्ट क्या होता है, सबसे पहले सेकेंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना, मतलब इस वाले को, ठीक है। इस एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई करी तो हमें पहले से क्या मिलेगा एक्स वाई, ठीक है। सेकेंड वाले से क्या बिना 1/2 एक्स का फर्स्ट 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो क्या मिलेगा 1/2 वाई माइनस में डी डैश, डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा ओनली एक्स, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है 1/4 डी स्क्वायर, अगर हम 2 टाइम्स करेंगे इसका तो 0 मिलेगा, राइट। माइनस में 4 डी, एक बार करेंगे तो 1, राइट, डी डैश दूसरी बार भी करेंगे तो 1, तो क्या मिलेगा -4, राइट, मिल गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ तक हो गया हमारे पास सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले से करेंगे, ठीक है। तो पहले 1 से करी तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसका पहले डी डैश करना है, जब हम डी डैश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ओनली एक्स मिलेगा, ठीक है। डी डैश मतलब वाई का 1, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी, जब हम विद रिस्पेक्ट टू डी करेंगे तो क्या मिलेगा x²/2, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट का करो, माइनस क्या मिलेगा 1/2, और 1/2 का विद रिस्पेक्ट टू डी करेंगे तो 1/2x, राइट। अब डी डैश करेंगे तो ये तो 0 मिलेगा डी डैश करने पे, तो इसको तो हटाओ, राइट। और देखो अगला भी है, एक्स भी है, एक्स का करेंगे तो 0 मिलेगा तो हट गया, -1 का करेंगे 0 मिलेगा, हट गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड टाइम करेंगे, सेकेंड टाइम करोगे तो 0 मिलेगा, गया, ठीक है। और डी डैश अगली वाले का करोगे 2 टाइम्स 0, नेक्स्ट करोगे तो 2 टाइम्स 0, तो हमें टोटली क्या मिला, हमें क्या मिला x²/2 मिला एक, तो -1/2x मिला, यही मिल रहा है ना, देखो x²/2 और माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, आगे एक्स वाई था तो वो एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। अब इस 1 की पहले ये पूरे वाले ब्रैकेट से हुई थी तो ये पूरा ब्रैकेट भी लिखा जाएगा, एक्स वाई माइनस में 1/2 वाई प्लस में एक्स माइनस में 1। नेक्स्ट वाले को हमने सॉल्व किया था तो हम क्या मिला था x²/2 मिला था, माइनस का प्लस 1/2 मिला था, x मिला था, यही मिला था। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या है, इस पूरे ब्रैकेट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डी दे रखा है ना हमें, ये डी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इस वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा x²/2 वाई साथ में है 1/2 xy, राइट। और x का क्या होगा x²/2 -1 का x हो गया -x²/2 का x³/6 प्लस में 1/2 x है, इसका करेंगे तो x²/4, राइट। अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। तो सेकंड वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब थर्ड देखो क्या था, साइन के फंक्शन में यही था ना, ठीक है, साइन वाले के में। अब साइन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, वही d² की जगह क्या पुट करेंगे -m², d डैश स्क्वायर की जगह क्या करेंगे -n², और d डैश की जगह क्या करेंगे -mn, यही करना था।
तो देखो डी स्क्वायर की जगह किया -2 का स्क्वायर, डी डी डैश की जगह -mn, तो -2 और इंटू 1, ठीक है। माइनस में 2 था और डी डैश की स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2d डैश, राइट। सॉल्व किया तो सॉल्व करके देखो क्या आया, 1 आया, ठीक है। और आगे क्या बचा, 2d इंटू 2d प्लस में 2d डैश, यही बचा ना। अब क्या करना है, ये तो 1 पावर में है, ठीक है, और साइन के लिए तो मुझे 2 पावर चाहिए, तो क्या किया मैंने, 2 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, d प्लस में d डैश बचा नीचे, ठीक है। अब क्या करूँगी, 2 पावर बनाने के लिए ऊपर इससे रिवर्स d माइनस डी डैश से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी और नीचे डिवाइड भी करूँगी d माइनस डी डैश, तो ये a प्लस बी a माइनस बी क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और ऊपर क्या हो जाएगा, d माइनस डी डैश। अब दोबारा से m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और n स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें नीचे क्या मिलेगा, 1/6, राइट। अब देखो 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, ठीक है। अब डी डैश तो डिफरेंशिएशन करना है साइन 2x का विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का क्या होगा कॉस 2x प्लस वाई और 2x का क्या होगा 2, राइट। माइनस में डी डैश मतलब साइन का कॉस 2x प्लस वाई, वाई का क्या हो जाएगा 1, राइट। और साइड साथ में क्या है हमारे पास है ये 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -4 और यहाँ पे क्या आएगा -4, क्योंकि 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बोल रहा है तो ये हो जाएगा 4, साथ में क्या है -1, तो कितना आएगा 3, और 3 2 से क्या होता है 6, राइट। तो क्या हमें क्या मिला, -1/6 cos 2x प्लस वाई, राइट। अब देखो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था वो क्या था, ये, ठीक है। प्लस में जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आया तीनों का, देखो पहले वाली टर्म से क्या मिला था मुझे, ये, ठीक है। सेकंड वाले से क्या मिला, सेकंड वाले से मिला ये, राइट। अब देखो थर्ड वाले से क्या मिला, थर्ड वाले से देखो सेकंड वाले से मिला ये, ठीक है। थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, थर्ड वाले से हमें ये मिला था, ठीक है। इन तीनों को एडिशन में ला के हमें क्या मिला, ये लास्ट वाली टर्म, राइट। तो जो अब जनरल सॉल्यूशन आया वो हमें किस किस से मिलके मिला है, वो हमें मिला है कंप्लीट प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। आई होप आज हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं सब बहुत ईजी थे, क्योंकि हम पहले इन मेथड्स को अप्लाई कर चुके थे। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 2 एंड 3 किए थे, आज हमने 4 5 6 एंड 7 किए, ठीक है। तो आई होप जितना हमने किया है वो आज सब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।